कोई सिरा उठा होगा आज, हर कोई दहशत में होगा और खासकर वो जो इस वक्त रेल का सफर कर रहा होगा। ऋषिकेश रेल भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, अब रेलवे की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो मेन फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही है। आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल ऋषिकेश, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मेरा सवाल यही है ऋषिकेश, अब रेलवे क्या कुछ कर रहा है, किस तरह के एफर्ट्स लगा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई है रेल हादसे को लेकर, और तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। एक एक पल पल की रिपोर्ट रेल मंत्री से प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। उन्होंने कई बार बात की है। पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी ये है कि वहाँ के जो डीजी हैं बालासोर के, उन्होंने 280 से ज़्यादा मौत की पुष्टि की है कि मोर देन 280 जो हादसों की संख्या हुई है वो है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ी बात है कि 6:50 के आसपास ये हादसा हुआ और 12 घंटे बाद भी वहाँ कोई बड़े अधिकारी नहीं पहुँच पाए। खास करके रेल मंत्री के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस रेल भवन के बाहर मैं खड़ा हूँ, जब ये घटना हुई, जब ये हादसा हुआ, तो इनके तमाम अधिकारियों की तरफ से एक ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जिनके पास कोई पुख्ता जानकारी हो और वो बता पाए कि आखिर ये घटना क्यों हुई, किस परिस्थिति में हुई और इसका जिम्मेदार कौन है, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई। अब जाकर 12 घंटे के बाद 238 मौत की पुष्टि भारतीय रेल मंत्रालय कर रहा है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बीते 1 साल से ज़्यादा से जो सेफ्टी का पैसा था, जो बजट था, जो पटरियों के रख रखाव का जिम्मा होता है, उसका पैसा स्टेशन के रीडेवलपमेंट में लगाया जा रहा था। उसके बजट को शिफ्ट कर दिया गया था, उस बजट में कटौती कर दी गई थी और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर 6:50 पर भगाना स्टेशन पर यह घटना हो गई तो आखिर वहाँ के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, वहाँ के सिग्नल मैन, आखिर किन परिस्थितियों में ग्रीन सिग्नल को उन्होंने बरकरार रखा है। तुरंत वॉकी टॉकी या आसपास के स्टेशनों को तुरंत सूचित किया जाता है, तमाम सिग्नल को रेड कर दिया जाता है, जो गाड़ियां जहां वहीं रुक जाती है। लेकिन एक गाड़ी पटरी से उतर गई है, उसके बावजूद जो 4 ट्रैक वाली वहां पे स्टेशन है, उसके आसपास से दूसरी गाड़ी कैसे जा रही थी, सवाल इसका है और इसकी जांच होनी चाहिए। बार बार रेल मंत्रालय की तरफ से या रेलवे के अधिकारियों की तरफ से टक्कर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उड़ीसा के जब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि 3 ट्रेन का मामला है, इसमें 3 ट्रेनों का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद भी इसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आखिर किन परिस्थितियों में जब एक डिरेल हो गई, दूसरे तरफ से जो गाड़ी आ रही थी, आखिर उसे किस परिस्थिति में आने दिया गया, सवाल इसका उठ रहा है। जिस हावड़ा एक्सप्रेस की बात की जा रही है, वो तकरीबन 7:05 पर उसी पटरी पर 6:50 पर ये पहली ट्रेन गुजर रही है। बीच में लूप पर मालगाड़ी खड़ी है और उसके 2 या 3 डब्बे जब डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए और उसके कुछ अवशेष अगर आसपास की पटरियों पर है, तो आखिर 10 मिनट के भीतर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि आसपास के इलाकों को ये बता गया और ये क्यों रोका गया है। तो एक सबसे बड़ी बात है, एनडीआरएफ अब से थोड़ी देर के बाद एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में डिटेल जानकारी देगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, 280 मौतों की पुष्टि हो गई है। 280 बॉडी आसपास के अस्पताल में है। बड़ी तादाद पर स्थानीय लोग वहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं और उड़ीसा सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। इस सदी का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना ये माना जा रहा है और इस तरीके की परिस्थिति में जो भी सूचनाएं आ रही है हादसे को लेकर, कैजुअलिटी को लेकर, रिलीफ को लेकर के, वो तमाम उड़ीसा सरकार की तरफ से आ रही है। खास करके केंद्र की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर अन्य जो विपक्षी पार्टी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर चुनावी रैलियों में अगर आप
विशेष विमान से यात्रा कर सकते हैं, तो फिर आखिर क्या वजह रही कि 12 घंटे बावजूद भी रेल मंत्री 12 घंटे बाद पहुंचे घटनास्थल पर, यह भी एक सवाल खड़ा करता है। तो इस पे आरोप प्रत्यारोप है। हालांकि रेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि रेस्क्यू चल रहा है, और उनका जब उनसे इस्तीफे का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी लोगों की जान माल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज कराना है, वो सबसे बड़ा उनके लिए चुनौती है और वो उस पर फोकस है, वो पॉलिटिकल या राजनीतिक तौर पर वो फोकस नहीं है। रेल अभी तक ये नहीं बता पाया है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी की जांच का जो गठन किया गया उसमें कौन कौन से लोग हैं, उसका प्रारूप क्या होगा, और अभी तक ये बातें नहीं स्पष्ट हो पाई है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही है। क्या दो ट्रेनों की सीधी टक्कर हुई है, क्या पटरियां पर अगर पहले कौन सी ट्रेन उतरी, 3 ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके लिए कौन कौन सा जिम्मेदार है, क्या स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी नहीं थी, क्या वॉकी टॉकी जिसके जरिए सिग्नल मैन दूसरे जगहों पर सूचना देता है, क्या वो व्यवस्था नहीं हो पाई थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और इसीलिए ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े रेल हादसे में ये सूचना इस तरीके से छुपाई गई हो और अधिकारी बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। ये ऐसी स्थिति थी, यहाँ पे एक व्यक्ति के पास भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, लिहाजा 12 घंटे बीतने के बाद कैजुअल्टी को लेकर पहली बुलेटिन जारी की गई कि 238 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, मौत हुई है। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा करते हैं। हाँ, ड्रोन से रेस्क्यू किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें उतारी जा रही है, लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ है, B2 से B9 तक जो बोगियाँ थी, तकरीबन 7 बोगियाँ वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त, उसमें 4 बोगियाँ तो बिल्कुल पलट गई थी जो बगल के ट्रैक थे। चूँकि छोटा स्टेशन है बगाना स्टेशन और आसपास का ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है, तो स्थानीय लोगों की मदद और ख़ास करके बगल में बालासोर है या फिर जो 2 अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बगल में खड़गपुर मंडल था, वहाँ से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी थी और वहाँ से मेडिकल ट्रेन चलाया गया। तो थोड़ी देर से सही, लेकिन कोशिश की गई कि राहत और बचाव कार्य जारी हो। NDRF के पहले जो ODRF की टीम थी, ओडिशा रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम थी, वो वहाँ मौके पर पहले मौजूद थी। 45 टीमें अब भी मेडिकल की टीम वहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है जो बोगियां अभी पलटी और जहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अब इस बात की संभावना है कि कोई उसमें कम है कि उसमें कोई लोग फंसे हुए होंगे। ये ज़रूर है कि उसका ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ और बॉडी निकल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है।